तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार, मैं भी शानदार दोस्तों। आज तो बिल्कुल विस्फोटक, बम विस्फोटक न्यूज है, अपडेट है। ऐसे न्यूज अपडेट आए हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है कहने में कि कैसे कहा जाए। मैं आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, चीन हमारा पड़ोसी देश कभी था नहीं। हमने जो सीखा था वो हम बचपन में भी पढ़ते थे, तिब्बत देश है हमारा, ऐसा वैसा, लेकिन उस समय तक तिब्बत खत्म हो चुका था। लेकिन हमें वो बासी न्यूज ही पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी कि तिब्बत हमारा देश है, पड़ोसी देश है, आईटीबीपी होता था वही चीज। और चाइना के बारे में कुछ ऐसी खास चीजें बताई नहीं जाती थी, जबकि 1950 के दशक में ही चाइना तिब्बत को खत्म कर चुका था। मैं आपको एक नाम लेके बता रहा हूं, क्लाउडे आरपी, शायद मैं इनका नाम सही से पढ़ रहा हूं। ये कौन है? क्लाउडे आरपी इज बोर्न इन एंग्लो आमे, फ्रांस इन 1949 में जन्म हुआ इनका, फ्रांस में। हिज रियल क्वेस्ट स्टार्ट इन 1972 विथ आ जर्नी टू द इंडियन हिमालयाज। इंडियन हिमालयाज में इन्होंने जर्नी की है और वहीं से मुझे लगता है इन्होंने पढ़ाई भी शुरू की होगी, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई काय की है। सिंस देन ही हैज बीन एन एंथुसियास्टिक student of the history of Tibet, China and the subcontinent after graduating as a dental surgeon। दांतों के डॉक्टर हैं वो, और चाइना के दांत तोड़ रहे हैं शायद। Bordeaux University 1974 he decided to come to India। Claude RP regularly writes on the geopolitical of the region, environment and Indo-France relation। Indo-France, फ्रांस के हैं तो जाहिर सी बात है फ्रांस की बात करेंगे और भारत की बात करेंगे। और ये हिमालय में कभी 72 में घूमने आए थे, वहां से इन्होंने तिब्बत की जर्नी की और तिब्बत चाइना पे स्टडी की और भारत पे इन्होंने स्टडी की है। तो ये सारी चीजें इन्होंने ये सारी बातें खुलासा किया है दोस्तों। ये बड़ी मुश्किल चीजें आ रही हैं सामने कि कैसे आप लोगों को बताई जाए। एक मिनट जरा। और देखिए यहां पे ये इनका आरोप भी है कि चाइना को तिब्बत तक घुसाने में किसने मदद करी, ये आरोप है। और चाइना आर्मी पीएलए के सैनिकों को चावल किसने खिलाया, ये भी एक बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि। और पिक्स भी आ रही हैं। पिक्स दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल पे तो आपको अभी मैं नहीं कर पाता हूं, उसको पिक्स को कैसे डालते हैं चैनल में, ये मैं बोल रहा हूं इसके साथ। तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट से जाके देख सकते हैं, नारायण हरणे नाम से ही है मेरा फेसबुक अकाउंट। तो उसमें मैं अभी शेयर कर देता हूं, है ना। और हाँ, वो उसकी लिंक भी इस वीडियो कमेंट में मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप यहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। वो सारी फोटोज हैं यहां पर। और एक और है द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भी इनका कुछ है। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा चेयर, ये कुछ इनको ऑनर वगैरह दिया है, इसकी कोई बात हुई है यहाँ पर। मुझे तो इसकी डिटेल नहीं पता है क्या हो रहा है यहाँ पर क्या नहीं, बस पिक्स जो आ रही हैं। और मैं इनका भी नाम लूंगा, सीकर न्यूज चैनल, सीकर चैनल है, उसके सहयोग से हमको ये सारे पिक्स मिले हैं। और वहीं से ये बताया गया है कि तिब्बत कब्जे के समय चीनी आर्मी को भारत ने चावल दिए। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं भारत ने चावल दिए, इतना गंभीर आरोप। अब भारत तो देगा नहीं ना, भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा, कोई ऑथेंटिक पर्सन जाएगा। अब लिखने में तो वो भारत ही लिखा जाएगा। बहुत दुख की बात है दोस्तों, ये बड़ा मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है क्या उस समय कैसा हुआ है। और जो पिक्स आ रहे हैं वो पिक्स भी आप देख लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगर डाल सकूं तो। ये क्या नाम है इनका, ये जेपी नड्डा जी का फोटो है। और उसमें ये पूछा गया है, राहुल बाबा बताओ आपके पड़नाना के समय चीन ने कितना एरिया भारत का हथिया लिया था, और आपने अभी चीनियों के साथ जो एमओयू साइन किया उसमें कितना वापस लेकर आए। नाम तो नहीं पता, जेपी नड्डा ने तो ये नहीं ये आरोप लगाए, कोई और ने कहा है, लेकिन जेपी नड्डा की उसमें फोटो लगी हुई है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं। और पिक जो मुझे अवेलेबल हुए हैं वो चाइना के लद्दाख का मैप है। कोशिश करूंगा मैं दोस्तों डाल देने की, वो अगर डाल सकूं मैं तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो और पिक्स में कहां गया, और पिक्स भी मेरे पास ऐसी जगह के आ रहे हैं कि वो बड़ा सब चीजें बताना
और भी मैं पिक्स लेके आऊंगा दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब चाइना हमारे यहां घुसपैठ ही आया है, हमारे लद्दाख में बैठा है। 38,000 किलोमीटर उसने 1962 के वॉर में हथिया ली थी। फिर धीरे धीरे करके वो जैसे 20 किलोमीटर अंदर घुस जाता था, 15 वापस चला जाता था, 5 पे कब्जा करके बैठ जाता था। यही मतलब 3 कदम अंदर आना, 2 कदम वापस लेना, 1 कदम ये अंडा मेरे बाप का, इस तरह से वो चाइना ने ये किया। और ऐसे करते करते आज की डेट में ऑफिशियली कहो अनऑफिशियली जो भी कहो, कैसे भी कहो, ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड 43,000 किलोमीटर में चाइना बैठा है भारत के अंदर। अब अभी जो आपको पिछले वीडियो में बताया था ब्लैक टॉप हिल्स जैसे कम से कम 30 से 32 पोस्ट पे भारत ऊंचाई पे वापस से आ गया, जो 1962 के समय में खो दी थी। तो वो स्क्वायर किलोमीटर में कितना वापस से हमने लिया है। कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता जाते थे वहां से, वो वाला कितना वापस हमारे पास आ गया। क्या कैलाश मानसरोवर जो उधर से ल्हासा तिब्बत तरफ से जाते थे, तो वो वाला रास्ता क्या हमने अपने ऑक्यूपाई कर लिया है, या तिब्बत के सहयोग से, तिब्बत की जो हमारी एसएफएफ में तिब्बत के ही जवान लड़ रहे हैं, वो कितना वहां पे आके कंट्रोल में बैठ गए हैं, वो सारी चीज देखने की है। लेकिन अनऑफिशियल ऑफिशियल जो भी कहे, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड 43,000 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में ऐसा सराउंडिंग जो रहता है गोल पूरा, उसमें चाइना आके बैठा था या बुलाया गया था। अब जब वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने चावल खिलाए, मुझे तो कहते में भी बड़ा अजीब लग रहा है। आप समझ सकते हैं उस समय कौन था, किसकी अथॉरिटी थी, किसको साम्यवाद जगाना था, वो सारी चीजें अब छन छन के आएंगी दोस्तों। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीजें छिप के नहीं रह सकती दोस्तों, कोई चीजें छिप के नहीं रह सकती, कोई कुछ भी नहीं छिपा सकता। गंदगी जो है, आप में से जो लोग नदी तालाब या ऐसे उसमें नहाए होंगे, वहां पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं पानी में हगोगे तो सालों ऊपर आएगा, है ना। माफ करना मैं ऐसी भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन ये वो समझ में नहीं आता था कि बड़े बुजुर्ग किस लिए कहते थे। क्योंकि पानी में हगने से आपको पता होगा क्या होता है कि कोई सोचता है ना कि मेरे को पोटी आ रही, मैं संडास में भी ना जाऊं, टॉयलेट में भी नहीं जाऊं और नहाते में पानी में कर दूं, वो नीचे नहीं बैठती, वो ऊपर आती। मतलब गंदगी जो पाप हम छिपा के करते हैं, सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, या इस समय हम बहुत ताकत में हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, सब है, कहीं ना कहीं से वो चीज लीक होती है। और आज 5, 6, 7 दशक बाद वो सारे जो कीड़े वहां पड़े थे, वो सब मरे हुए आदमी पे चीजों पे, वो सब कीड़े बिलबिला के अब ऊपर आ रहे हैं और वो सारी सच्चाई, सड़ांध जो थी उस समय की, वो सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही दुख हो रहा है इस समय कि भारत की ही जमीन ऑक्युपाई हो गई है और भारत की तरफ से चावल अगर दिए गए हैं, भारत ऑफिशियली तो देगा नहीं ना, ऑथेंटिक तौर पे तो भारत देगा ही नहीं, चीन को तो घुसपैठिया ही मानेगा। तो दिए हैं तो किसी ने विश्वासघात, धोखा करके, जिसको देशद्रोह कहते हैं, उस तरीके से दिए होंगे। क्यों? क्योंकि जब युद्ध के समय सबसे पहला उसूल होता है युद्ध का, दुश्मन देश की रसद, आपूर्ति जो रहती है, चाहे वो खाने की हो, पेट्रोल डीजल की हो, चाहे बॉम्ब, उनको जो सप्लाई मिल रही आर्म्स की, एमुनिशन की, वो सप्लाई को सबसे पहले काटने की कोशिश की जाती है सेनाओं द्वारा। लेकिन यहां तो चावल खिलाया जा रहा है, मतलब खुद से बुलाया जा रहा है, और आज तक अफसोस नहीं जताया। अब ये सारी परतें खुल खुल के सामने आ रही है दोस्तों, ये सारी परतें खुल खुल के सामने आ रही है। मैं कोशिश करूंगा जैसे भी आपको फोटोज दिखा सकूं, और जहां जहां से भी हमको ये सारी न्यूज अपडेट्स मिलती है, सब लोगों का थैंक यू। और आप भी इसे खूब शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हैं और समझते हैं कि मैं अच्छा कंटेंट और लेके आ सकता हूं, मेहनत और कर सकता हूं, वो मुझे बैंक सपोर्ट भी दे सकते हैं। मैंने डिटेल दे दी है, वो यूट्यूब चैनल के नीचे से कमेंट से देख सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।